बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ गांव में रहने वाला किशन एक गरीब लकड़हारा था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां जमा करता और गांव और शहर में बेच आता। किशन के परिवार में उसकी पत्नी पूनम और एक उसका छोटा बेटा था। सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था भगवान की दया से। अब तो हम 3 हो गए हैं, इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है पूनम तुमने? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियां जमा करने जाया करूंगी। पूनम की ये बात सुनकर किशन दुखी हो उठा। पूनम, हमारी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को एक समान चलना चाहिए। हाँ पूनम, का तो तुम ठीक रही हो पूनम। सब पूर्व जन्मों के पापों का फल है, क्योंकि 10 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के भी दिन फेर जाते हैं। फिर हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो गरीबी हमसे चिपक कर ही रह गई है। ठीक है, चलो मैं लकड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर किशन जंगल की ओर चला गया और लकड़ियां जमा करके गांव की ओर निकल गया और गांव में जाकर लकड़ियां बेच दिया। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी जंगल की ओर चले जाते हैं और दिन भर लकड़ियां जमा करते हैं। शाम होने तक लकड़ियां जमा करके वह गांव में लौट जाते हैं और गांव में घूम घूम कर दोनों लकड़ियां बेचते हैं। इसी तरह 5 साल निकल जाते हैं और उनका बेटा कबीर अब बड़ा हो जाता है। एक दिन किशन लकड़ियां लेने जब जंगल जाता है तो उसे जंगल में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बेटा, तुम इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही दुखी हो। हाँ बाबा, मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मैं ठीक से कमा भी नहीं पाता। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं खिला पाता। इस तरह किशन अपनी सारी स्थिति बूढ़े बाबा को बता देता है। बेटा, तेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं है? बाबा, आपको अभी मैंने सारी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कैसे अपने बेटे को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी हो बेटा, चाहे तुम्हें अपना पेट काटना पड़े, पर कबीर को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो सकेगी। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज ही घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूंगा। ऐसा कहकर किशन वहां से चला जाता है। शाम को गांव में लकड़ियां बेचकर वह अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी पत्नी पूनम को बता देता है। सुनो जी, तो आप कबीर को लेकर आज ही हरिपुर चले जाओ, क्योंकि हरिपुर गांव में एक बहुत ही महान विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। आप कबीर को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ही ले जाओ। लेकिन पूनम, इस काम के लिए तो बहुत ही अधिक पैसा की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वह पैसा? इसके लिए तो आप सेठ करोड़ी मल के पास चले जाओ, क्योंकि ले देकर गांव में वही तो एक महाजन है। इसलिए आप कबीर की शिक्षा के लिए उनसे कर्ज ले लो। लेकिन पूनम, सेठ करोड़ी मल एक बहुत ही अत्याचारी महाजन है। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता है। वह बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता है और समय पर उधार ना चुकाने पर वह बहुत ही क्रूर हो जाता है। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, उन बाबा ने कबीर को शिक्षा दिलाने के लिए कहा है, तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। लेकिन उधार लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और सेठ करोड़ी मल बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे किसी को भी उधार नहीं देता। हाँ, आप चिंता मत करो, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है जी। आप अपनी झोपड़ी को उनके पास गिरवी रखाना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने को एक यही तो आसरा है। भगवान ना करे ये भी छिन गया तो हमारा क्या होगा? ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ सोचो जी। भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। तब उसी दिन किशन सेठ करोड़ी मल के यहाँ गया। नमस्ते सेठ जी। कहो किशन, कैसे आना हुआ? दरअसल सेठ जी, मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया हूँ। हाँ, कहो किशन, क्या अर्ज है तुम्हारी? सेठ जी, मुझे कर्ज चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कर्ज चाहिए। ओ, तो तुम कर्ज लोगे किस पर?
अरे मतलब गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ, ले देकर मेरे पास बस एक झोपड़ी ही है। मैं उस झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। सेठ करोड़ी मल मन ही मन सोचने लगा। हाँ, सौदा बुरा नहीं रहेगा क्योंकि किशन उधार तो लौटा नहीं पाएगा, फिर उसके झोपड़े पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है किशन, मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझे 200 सोने के सिक्के ही दे दो। करोड़ी मल ने एक कागज पर किशन का अंगूठा लगवा लिया। पूरे 10 वर्ष की मोहलत देता हूँ मैं तुझे। यदि इन 10 वर्षों के अंदर तू मेरा उधार ना चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी किशन। हाँ ठीक है, मुझे ये मंजूर है सेठ जी। फिर सेठ करोड़ी मल ने उसे 200 सोने के सिक्के दे दिए। फिर किशन अपने बेटे कबीर को साथ लेकर उसी दिन हरिपुर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करने के बाद किशन और कबीर हरिपुर में गुरु के आश्रम में पहुंच गए। गुरुजी, आपको सत सत प्रणाम। कहाँ से आए हो तुम लोग? गुरुजी, मैं किशन राज्य के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा नाम किशन है और ये मेरा बेटा कबीर है। मैं अपने बेटे कबीर को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ और इसी उद्देश्य से इसे आपके पास लेकर आया हूँ। किशन ने तुरंत सोने के सिक्के से भरी हुई थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और कहने लगा, गुरुजी, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। क्या है इस थैली में? इसमें 200 सोने के सिक्के हैं। गुरुजी, मैं जैसे तैसे इनका प्रबंध करके लाया हूँ, इससे अधिक और मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। गुरुजी, मैं बहुत ही गरीब हूँ। गुरुजी, कृपया करके आप मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए मना मत करना। किशन की ये बात सुनकर गुरुजी अपने मन में सोचते हैं, बड़ा भोला आदमी लगता है, इसे निराश करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। किशन, तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी इसकी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं चलता हूँ गुरुजी। फिर किशन अपने बेटे को छोड़कर वहां से अपने गांव की ओर निकल गया। किशन और पूनम का दिनचर्या पहले की भांति फिर चलने लगा। इधर कबीर गुरु से शिक्षा पाने लगा। 10 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। कबीर, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्य में सबसे अच्छे छात्र हो, इस पर सदा गर्व रहेगा हमें। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का ही फल है, वरना मैं किस योग्य था। अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में ना जाने वो कब से बाट जो रहे होंगे। जाओ। फिर कबीर उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया और फिर लंबा सफर तय करके कबीर अपने गांव पहुंच गया। ये युवक कौन है? फिर कबीर ने आगे बढ़कर किशन के पैर छू लिए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कबीर हूँ, पिताजी आपका बेटा। कबीर, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताजी, मैं गुरु की आज्ञा पाकर ही लौटा हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? पूनम, देखो हमारा बेटा पूरी पढ़ाई करके लौट आया है। तुरंत ही पूनम बाहर आई और कबीर को देखकर बहुत खुश हुई। कबीर ने मां के पैर छुए और पूनम की खुशी का अब कोई ठिकाना ना था। पूनम, अब हमें और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा अब नौकरी करेगा और हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। भगवान करे वो दिन जल्दी आए जी। अब पूरे 10 वर्ष तो बीत चुके हैं। चलो भाई, चलकर अब किशन से सोने के सिक्के लेने का समय आ गया है। फिर सेठ सीधा किशन के यहाँ जाता है। लगता है किशन का लड़का पढ़ाई पूरी करके आ गया है। अरे आप सेठ करोड़ी मल जी। भूले नहीं तुम मुझे? सेठ जी, आप कोई भूलने की चीज हो क्या? कहिए, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे माता पिता कहाँ है कबीर? कबीर ये सुनकर चुप रहा। ये देख सेठ करोड़ी मल के तेवर और चढ़ गए। अरे बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुनो सेठ जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं और मेरी माँ हवा को बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। लगता है कबीर आवश्यकता से अधिक पढ़कर आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं ये बताओ। कबीर ने पुनः पहले वाली बात दोहरा दी, जिसे सुनकर सेठ करोड़ी मल बुरी तरह चीख गया। कबीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे।
क्या क्या सेठ जी सचमुच? हाँ कबीर, किशन ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सिक्के मुझे नहीं लौटाए। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। यदि तुम सच सच बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो क्या करोगे आप सेठ जी? फिर करोड़ी मल सोचने लगा। लड़का बड़ा चालाक है, इसे चालबाजी से काम लेना होगा। कबीर, अगर तुम बताओगी कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो मैं उधार दिए हुए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। सेठ जी, मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? अरे मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ कि यदि तुम मुझे यह बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं तो मैं उधार के सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। बोलो। सेठ जी, ये पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते, अतः इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। यदि आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। कबीर की ये बात सुनकर सेठ करोड़ी मल अपने मन में सोचने लगा। ये आज के समय का छोरा बहुत ही चालाक है, पर मैं भी इससे कम नहीं हूँ। फिर सेठ करोड़ी मल की नजर रामू की झोपड़ी पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। हाँ तो सुनो, मैं चिड़िया को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि यदि तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो तुम्हारे पिता को दिया हुआ कर्जा माफ कर दूंगा। ये हुई ना बात। आप सुनो, मैंने आपसे कहा था कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने गए हैं और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब है कि वो अब पेड़ काटकर किसी मकान के सामने बार लगाने गए हैं। और मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। मेरी बात का मतलब था कि पंखे बेचने और बिक्री से मिलने वाले पैसों से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदनी जैसा प्रकाश हो सके। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो कबीर। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। करोड़ी मल सेठ को जाते हुए देखकर कबीर सोचने लगा। करोड़ी मल, तूने आज तक बहुत बोले वाले और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब देख तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। फिर थोड़ी देर बाद जब किशन और पूनम घर आए तो कबीर ने उन्हें बताया, पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले सेठ करोड़ी मल आया था। ओ पूनम, अब हमारा क्या होगा? पिताजी, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ ना। उस लूटखोर को मैं निपट लूंगा। तुम लेकिन कैसे बेटा? करोड़ी मल बहुत ही चालाक आदमी है। पिताजी, आप घबराओ नहीं, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा और वो ठीक ही करेगा। अगले दिन करोड़ी मल सेठ फिर किशन के यहाँ आ गया, लेकिन उस दिन भी कबीर ही घर पर था। सेठ जी, बताइए आज कैसे आना हुआ? अरे मैं अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? आप कौन से उधार की बात कर रहे हो सेठ जी? अच्छा हाँ, उसी उधार की जिसे कल आपने माफ कर दिया था, है ना? क्या मैंने कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो कबीर। सेठ करोड़ी मल जी, बात को पलटो नहीं। जब कर्ज माफ हो गया है तो वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। कबीर, मैं तुम्हें और तेरे बाप को छोड़ूंगा नहीं। मैं सरपंच जी के पास शिकायत लेकर जाऊंगा। जाओ जाओ, ये इच्छा भी पूरी करके देख लो। अरे करोड़ी मल कैसे आना हुआ? सरपंच जी, गांव में किशन ने 10 साल पहले मुझसे 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे, पर अब मांगने पर उसका बेटा साफ मना कर रहा है। किशन और कबीर को सरपंच जी के यहाँ बुलवाया गया और सरपंच जी कहने लगे, किशन, ये क्या मामला है? क्षमा कीजिए सरपंच जी, पिताजी की ओर से मैं बोलूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? ये सच है सरपंच जी कि 10 वर्ष पहले मेरे पिताजी ने सेठ करोड़ी मल जी से कर्ज लिया था। तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं? वही तो बताने जा रहा हूँ सरपंच जी। कल करोड़ी मल जी हमारे यहाँ पर आए थे, तब इन्होंने कर्ज माफ करने का मुझे वचन दिया था। फिर कर्ज लौटाने का सवाल ही कहाँ रह जाता है। कबीर, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब कबीर ने विस्तार पूर्वक सरपंच जी को अपने और करोड़ी मल के बीच कल हुई बातचीत के विषय में बताया। तो एक चिड़िया ही तुम्हारी गवाह है? हाँ सरपंच जी, सेठ जी ने एक चिड़िया को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने की बात कही थी। देखो कबीर, ये कोई साधारण पंचायत नहीं है, सरपंच जी का घर है। यहाँ पर ऐसी मनगंत बातें स्वीकार नहीं की जाती। क्षमा करे सरपंच जी, मैं अपने मन की कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं सच कह रहा हूँ। कल सेठ जी ने अपने सर पर बैठी चिड़िया को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। सरपंच जी, ये लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके यहाँ गया था तब ये चिड़िया मेरे सर पर नहीं बल्कि इसके झोपड़े पर बैठी थी। झूठा कहीं का। ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुरा उठा। करोड़ी मल को अब अपने भूल का आभास हुआ। गुस्से में आकर मैंने ये क्या कह दिया। जिस बात को मना कर रहा था उसे ही स्वीकार कर बैठा। सेठ करोड़ी मल, आखिर तू मेरे शब्दों के जाल में फंस ही गया। करोड़ी मल, तुम्हारी बात से ये सिद्ध होता है कि कबीर का कहना ठीक है। सच सच कहो कि तुमने कितना कर्ज दिया था?
सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किशन को मैंने 200 सोने के सिक्के कर्ज के रूप में दिए थे। परंतु तुम तो पहले 500 सोने के सिक्के की बात कर रहे थे। क्षमा करे सरपंच जी, मैं मूल से 200 की जगह 500 कह गया था। करोड़ी मल, अब हम समझ गए कि तुमने वह सब भूल से नहीं जानबूझकर कहा था। अब तुम्हें अपना वचन निभाते हुए कबीर के पिता का कर्ज माफ करना होगा। जी सरपंच जी, जैसा आप कहे। देखो करोड़ी मल, बहुत दिनों से तुम्हारे विरुद्ध हमें शिकायतें मिल रही थी, पर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला और हम भी इसी खोज में थे। आज वह अवसर हमें मिल गया है। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों का खून चूसना छोड़ दो। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना धंधा छोड़ दो, धंधा करो पर ईमानदारी से करो।